तो मूवी का स्टार्ट एक तरह की जेल को दिखाते हुए होता है जिसका सिस्टम काफी ज्यादा अजीब था और इसके काफी सारे फ्लोर्स थे। हमें जेल का किचन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे शेफ्स मजे मजे के खाने पका रहे होते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है ये आपको बाद में पता चलेगी। हर फ्लोर पर 2 लोग रखे गए थे और खाना सबसे ऊपर वाले फ्लोर से शुरू होकर सबसे नीचे वाले फ्लोर तक जाता था। खाना एक तरह के प्लेटफॉर्म पे रखा होता जो आहिस्ता आहिस्ता हर फ्लोर पर जाता और सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता था, यानी हर किसी को खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही दिए जाते। मूवी शुरू होती है गोरिंग और त्रिमगासी को दिखाते हुए। ये दोनों ही इस कहानी के मेन कैरेक्टर भी हैं। ये दोनों 48th फ्लोर पर थे। खाने का प्लेटफॉर्म इनके फ्लोर पर आकर रुक जाता है। त्रिमगासी खाना खाने लगता है और वो गोरिंग से कहता है कि जितना खाना खा सकते हो खा लो। लेकिन जब गोरिंग उस प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए खाने को देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर के लोगों ने सारा खाना बर्बाद कर दिया था। तो गोरिंग कुछ नहीं खाता और सिर्फ एक सेब उठा लेता है, लेकिन त्रिमगासी जी भर के खाना खा लेता है। जब खाने का प्लेटफॉर्म उनके सेल से नीचे चला जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ये सब उस सेब की वजह से हो रहा था जो गोरिंग ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट था और इन दोनों को सजा देने के लिए रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया था। तभी त्रिमगासी गोरिंग को ये सब कुछ बता देता है। इस पर गोरिंग जल्दी से उस सेब को नीचे फेंक देता है और वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें गोरिंग के उस जेल में आने से पहले का वक्त दिखाया जाता है और बताया जाता है कि गोरिंग कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था और खुद इस जेल में आया था क्योंकि वो अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता था और अपने साथ एक बुक भी लाया था। यहाँ पर वक्त बिताने के बदले उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलना था। अगले दिन खाने का प्लेटफॉर्म फिर से उनके फ्लोर पर आता है। त्रिमगासी फिर से खाना खाता है, लेकिन गोरिंग इस पर भी खाना नहीं खाता क्योंकि उसे गंदा खाना खाने की आदत नहीं थी। त्रिमगासी गोरिंग से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम नीचे वाले लोगों से कभी पूछो कि जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनके साथ क्या होता है। मैंने पूरा 1 महीना इसी तरह गुजारा है और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। गोरिंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और सारा खाना खा लेते हैं। तो वो ऊपर वाले लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग काफी सरफिरे थे और उसे इग्नोर कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि नीचे वाले कैदी अक्सर खाना ना मिलने की वजह से मारे जाते थे। वो दोनों अपने सेल में टाइम पास कर रहे होते हैं कि एक आदमी सुसाइड कर लेता है। गोरिंग को काफी अफसोस होता है, लेकिन त्रिमगासी उसे कहता है कि ये यहाँ पर एक मामूली बात है। त्रिमगासी उसे बताता है कि मेरे साथ सेल में जो आदमी था वो मारा गया और जब मुझे वहाँ पर खाने को कुछ न मिला तो मैंने उसी को खा लिया। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि खाने का प्लेटफॉर्म फिर से आ जाता है। इस बार उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। त्रिमगासी गोरिंग से कहता है कि इसे इग्नोर करो, ये लड़की हर महीने इसी तरह करती है। इनफैक्ट इसका बच्चा मारा गया है। ये उसे ढूंढने के लिए हर फ्लोर में देखने जाती है और ये अपने साथ सेल में किसी को भी रहने नहीं देती, क्योंकि यही इसकी विश है कि इसके साथ इसका बच्चा रहे, ना कि कोई और। गोरिंग उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और 49th फ्लोर के दोनों लोग उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़की उन दोनों कैदियों को मार देती है और वापस से प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाती है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और गोरिंग को इस जेल में आए हुए पूरा 1 महीना हो जाता है। त्रिमगासी और गोरिंग में दोस्ती हो जाती है। खाने का प्लेटफॉर्म रात को तेजी के साथ ऊपर जाता था ताकि ऊपर वाले लोगों को खाना मिल सके और वो रुक रुक कर नीचे आता, जिसकी वजह से नीचे वाले लोग भूखे रह जाते थे। एक दिन गोरिंग और त्रिमगासी सोने वाले होते हैं कि तभी इनको पता चलता है कि बेहोश कर देने वाली एक गैस पूरी तरह से वहाँ पर फैल चुकी है और ऐसा तभी होता था जब इनकी जेल का लेवल चेंज करना होता था। तो वो प्रे करने लगते हैं कि इनको टॉप 50 फ्लोर्स में से कोई फ्लोर दे दिया जाए, क्योंकि 50 फ्लोर तक थोड़ा बहुत खाना पहुंच जाता था, लेकिन उसके नीचे के फ्लोर पर खाना बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये देखते हैं कि ये लेवल 171 पर हैं और गोरिंग यहाँ पर खुद को बंधा हुआ पाता है। त्रिमगासी उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर खाने का प्लेटफॉर्म पहुँचते पहुँचते खाना बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बांधा है, तो सुन लो गोरिंग, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ज्यादा देर तक बगैर कुछ खाए मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी भूख बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगेगी और मेरी हालत खराब होने लगेगी तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अब इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और उनके प्लेटफॉर्म तक बिल्कुल भी खाना नहीं पहुंच पाता। गोरिंग और त्रिमगासी दोनों की हालत भूख की वजह से खराब हो चुकी थी। त्रिमगासी गोरिंग के पास आता है और उसकी बॉडी को काटने लगता है। तभी वहाँ पर खाने का प्लेटफॉर्म आकर रुकता है और उस पर वही लड़की फिर से बैठी हुई थी। वो लड़की गोरिंग को त्रिमगासी से बचाती है और गोरिंग को आजाद करती है।
गोरिंग आजाद होते ही पहले त्रिमगासी को मारता है। वो लड़की त्रिमगासी का मीट खाने लगती है और वो गोरिंग को भी मीट खाने को देती है। काफी दिन तक गोरिंग यही मीट खाकर गुजारा करता है क्योंकि उसे पूरा महीना गुजारना था। इवन अब त्रिमगासी की बॉडी का काफी बुरा हाल हो चुका था और उसमें वर्म पैदा हो चुके थे, लेकिन गोरिंग जिंदा रहने के लिए उसका थोड़ा थोड़ा मीट खाता रहता है। और फाइनली ये महीना भी खत्म हो जाता है और गोरिंग की आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि वो 33rd फ्लोर पर है। वो जरा चैन की सांस लेता है। इस बार उसके साथ एक लेडी भी थी और वो अपने साथ अपने डॉग को भी लाई थी। गोरिंग की तरह ये लेडी भी इस जेल में खुद अपनी मर्जी से आई थी ताकि वो यहाँ के हालात का एक्सपीरियंस ले सके। इनफैक्ट ये वही लेडी थी जिसने गोरिंग का यहाँ आने से पहले इंटरव्यू लिया था। फिर हम देखते हैं कि खाना आता है और गोरिंग अच्छे से खाना खाने लगता है, लेकिन वो लेडी थोड़ा सा खाना अपने डॉग को देती है और खुद कुछ भी नहीं खाती ताकि नीचे बड़े लोग अच्छे से खाना खा सके। लेकिन जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, नीचे वाले प्लेटफॉर्म के लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं। वो लेडी उन्हें मना करती है कि प्लीज ऐसा ना करें और सिर्फ उतना ही खाना खाएं जितना आपकी जरूरत है। इस पर वो लोग उसे मना कर देते हैं और गोरिंग उनसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सारा खाना गंदा कर दूंगा और फिर तुम में से कोई भी ये खाना खाने के काबिल नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर वो लड़की फिर से वापस आती है और वो उस लेडी के डॉग को मार देती है। इस पर उन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। वो लेडी गोरिंग से कहती है कि ये लड़की पागल है और उसका कोई बच्चा नहीं है, वो अकेली यहाँ पर आई थी और मैंने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। गोरिंग उस लेडी से पूछता है कि यहाँ पर कितने फ्लोर्स हैं। इस पर वो उसे बताती है कि यहाँ 200 फ्लोर्स हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो एक कैंसर पेशेंट है और उसके कैंसर का क्योर होते ही वो इस जेल का एक्सपीरियंस लेने आ गई थी। इसी तरह से ये महीना भी गुजर जाता है और अब उनका फ्लोर चेंज होना था। अगले दिन गोरिंग की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो 202 फ्लोर पर है और उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर लिया था। यहाँ गोरिंग को हेलुसिनेशन होने लगती है, यानी वो इमेजिन करने लगता है। वो देखता है कि वो लेडी उसके पास आई है और उससे कहती है कि मैंने अपनी जान इसलिए ली है ताकि तुम मुझे खाकर जिंदा रह सको। लेकिन गोरिंग उसे नहीं खाना चाहता था क्योंकि वो अच्छी लेडी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं और उसकी भूख बढ़ती जाती है, वो और ज्यादा हेलुसिनेट करने लगता है। यहाँ तक कि उसे त्रिमगासी नजर आने लगता है जो उसे बार बार कह रहा होता है कि उस लेडी को खा लो और अपनी भूख मिटा लो। इस पर गोरिंग अपनी बुक के पेजेस खाने लगता है, यहाँ तक कि बुक के सारे पेजेस खा लेता है। लेकिन जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो उस लेडी का मीट खाने लगता है। इसी तरह ये महीना भी गुजर जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है 6th फ्लोर पर। इस बार उसका सेलमेट एक आदमी था जो उस जगह से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं जा पाता और गिरने ही वाला होता है कि तभी गोरिंग उसे बचा लेता है। गोरिंग उस आदमी से कहता है कि वो दोनों उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाएंगे और सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना देते हुए नीचे जाकर देखेंगे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तो वो ऐसा ही करते हैं और प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं। नीचे जाते हुए वो देखते हैं कि कुछ लोग उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो दोनों उस लड़की को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाते हैं लेकिन उसे नहीं बचा पाते क्योंकि ज्यादा चोट लगने की वजह से वो लड़की मर चुकी थी। गोरिंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो उन दोनों लोगों को मारने लगता है जिन्होंने उसे मारा था। वो उन्हें इतना मारता है कि वो उन दोनों को मार ही देता है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं। जब प्लेटफॉर्म 250 फ्लोर तक पहुंचता है तो वो देखते हैं एक बच्ची बिस्तर के नीचे लेटी हुई है। उस बच्ची को भूख लगी थी और इन दोनों के पास थोड़ा खाना बचा हुआ था तो वो खाना उस बच्ची को दे देते हैं। खाने का प्लेटफॉर्म वहाँ से चला जाता है तो वो वहीं पर लेट जाते हैं और अगले दिन दोबारा अपना सफर कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन गोरिंग की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ जो आदमी था वो मर चुका है क्योंकि पिछले दिन उसे लड़ाई में ज्यादा चोट लग गई थी। तो गोरिंग उस बच्ची को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है। वो दोनों मूव करते करते सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हर तरफ अंधेरा था। यहाँ गोरिंग को फिर से त्रिमगासी नजर आता है और वो उससे कहता है कि मुबारक हो गोरिंग, तुम अपने टेस्ट में पास हो गए। ये सब गोरिंग की इमेजिनेशन थी। वो उसे कहता है कि उस बच्ची को वहीं रहने दो, वो खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी और गोरिंग को वो अपने साथ ले जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें उस बच्ची को ही दिखाया जाता है जो उस प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई थी और वो प्लेटफॉर्म बहुत रफ्तार के साथ ऊपर जा रहा था। गोरिंग के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता कि उसकी जान बचती है या फिर वो वहाँ से बाहर जा पाता है या नहीं। और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।